हाय फ्रेंड्स, आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का चौथा क्लास है आप लोग का, जहां हम लोग 18 नंबर से पढ़ेंगे। इससे पहले 17 तक पढ़ लिए हैं। 18 में कहता है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। चलिए थोड़ी देर के लिए सुनिएगा, छोड़िए इस क्वेश्चन को, एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं। ए और बी, चलिए ए फादर, चलिए फादर और सन, ये फादर सन। फादर कहता है सन से, आज जितने साल के तुम हो हम भी उतना ही साल के थे। कब? जब तुम्हारी जन्म होने वाली थी तब, या जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब। सिंपल से देखिएगा ध्यान से हम, और ऐसे नहीं समझ में आया तो हम अपने पर एग्जाम्पल देकर बताएंगे आपको। तो अगर मान लीजिए अभी एट प्रेजेंट सन अगर 20 साल का है, इसका मतलब फादर कौन साल का? 20 दूनी 40। कैसे? चलिए थोड़ी देर के लिए हमारी उम्र, सुनिएगा ध्यान से, अभी हमारी उम्र मान लीजिए 30 वर्ष है, और मेरे यहां एक बच्ची आई, जन्म ली। जब वो 30 की होगी, अभी हम 30 साल के हैं, और आज के दिन में मान लीजिए एक बच्ची जन्म ली, वो कितनी? अभी 0। लेकिन जब वो 30 साल की होगी, इसका मतलब क्या हम तो बैठे नहीं रहेंगे, मेरा भी तो एज बढ़ेगा। अतः 30 दूनी कितना? 60। ऐसे केस में याद रहे, जब भी कोई चाइल्ड जन्म लेता है, अर्थात अगर ऐसे केस में कहता है, ये एक कंडीशंस लगाए कि अगर तुम्हारे जन्म के समय, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? फादर का एज जस्ट उसके दुगना हो जाता है। अर्थात अब उसमें 5 साल अधिक का है तो 5 साल ऐड कर दीजिए, कम का है तो कम कर दीजिए। अतः इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 इयर्स अधिक थी। अर्थात देखिएगा ध्यान से, अगर थोड़ा देर समझने के लिए, अगर इनका एज ए मान ले, इसका मतलब क्या होगा यहाँ? 2a प्लस 5। क्लियर है ये? अर्थात अगर कम कहता तो कम कर देते। अतः फिर से एक बार, कोई सन और फादर, यदि यह a साल का है तो फादर कितने का? 2a। अब इसमें 5 साल अधिक कहता है, 5 साल अधिक कहता है तो इसमें 5 ऐड कर दीजिए। कम कहता, कम कर देते। अब क्या कहता है? यदि जब पिता की उम्र 39 वर्ष, यहां पिता की उम्र 2a प्लस 5, अर्थात इसका वैल्यू 39। 2a का वैल्यू कितना जाएगा? 39 माइनस 5 अर्थात 34। a का वैल्यू कितना? 17, अर्थात सन अभी कितने का है? 17 इयर्स का है। अब क्या कहता है? तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? ये तो प्रेजेंट की बात है, 5 साल पहले की बात पता है, घटा दीजिए 12 इयर्स। दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में कहता है कि m और n के वर्तमान आयु का रेशियो प्रेजेंट दिया हुआ है, एट प्रेजेंट। किसका? m और n का। कितना? अगर यह 5 तो ये कितना? 3। अब क्या कहता है? 4 साल पहले m की आयु तथा 4 साल बाद n की आयु का रेशियो 1:1, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा। अर्थात मतलब क्या निकला कि m में से 4 घटा दो और n में 4 जोड़ दो। m में 4 घटा दो, n में 4 जोड़ दो, तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? दोनों का डिफरेंस कितना आयु का? 4 और 4 8। जैसे एग्जांपल के तौर पर, चलिए m का वैल्यू अगर हम 40 साल लेते हैं, n का वैल्यू अगर हम 32 साल लेते हैं। देखिए अगर हम इसमें से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 36। अगर इसमें हम 4 जोड़ दे तो कितना? 36। अगर रेशियो की बात करें तो 1:1, अर्थात m n से कितना बड़ा? 8 साल। 4 और 4 8 साल। अतः यहीं से हम लोग अब डायरेक्टली बना सकते हैं। अगर इस चीज को समझ गए तो हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं कि अगर इसमें m में से 4 घटाते हैं और n में 4 जोड़ते हैं तब दोनों बराबर होता है। ऐसे कंडीशंस में कह सकते हैं कि m और n के आयु का जो अंतर है वह 4 गुनी 8 है, अर्थात m n से 8 साल बड़ा है। तो कितना यहां पर बड़ा है? 2। रियल में 4 प्लस 4 बराबर 8। 1 का वैल्यू 4, 5 का वैल्यू 20, 3 का वैल्यू 12। देखिए अगर इसमें से 4 घटाएंगे तो 16 आएगा,
इसमें 4 जोड़ देंगे तो 16 आएगा, दोनों बराबर हो गया। और कहता क्या है आगे, तो 4 वर्ष बाद एम, मतलब इसमें 4 जोड़ना है, इसमें 4 जोड़ दिए, ये हो जाएगा 24 साल का। तथा 4 वर्ष पहले, देखिए ये पहले लिखा हुआ है, ये बाद लिखा हुआ है, इसमें से 4 घटाने के लिए अब कह रहा है, ये 8 हो जाएगा। अब कहता है रेशियो बतलाओ, 3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बस समझना, कुछ है नहीं इसमें, जितना लंबा क्वेश्चन उसका सोल्यूशन उतना ही बिल्कुल छोटा सा होगा। देखिए कहता किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु दीजिए, उसे 3 से गुना कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु के 3 गुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। ऐसे केस में क्या होता है, कभी क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है। तो खैर क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। चलिए, मेरी आयु पूछने के लिए कहा गया, हम मैथ के टीचर मेरी आयु बताने के लिए कहा, हम मैथ के रूप में जवाब दे रहे हैं। देखिए चलिए, मेरी उम्र ये है। अब क्या कहता है, हम कह रहे हैं कि मेरी उम्र अगर रियल में क्या है वो जानने के लिए जो हम बताए हैं उसमें आप 3 जोड़ लो, 3 से गुना कर लो। देखिए ये 3 स्टार्ट किया है, सभी जगह आपको 3 ही मिलेगा, याद रखिएगा, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। 4 रहेगा तो 4 रहेगा सभी जगह, कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो बिल्कुल ऐसे नहीं बनेगा, हालांकि ऐसे देता नहीं है, जब भी देता है तो सेम डिजिट देता है। तो देख लीजिए हमेशा 3 का बात कर रहा है, 4 आता तो 4 की बात करता। तो कहना क्या चाह रहा है, फिर से मान लीजिए मेरी आयु बताने के लिए कहा गया, हमने कहा मेरी आयु ए है, और हम कहना क्या चाहते हैं, अगर रियल में मालूम करना चाहते हो तो मेरी आयु अभी जो माने हो उसमें 3 ऐड करो, 3 से गुना करो, क्या मिलेगा हमको 3a + 3। फिर क्या कहता है, मेरी आयु में से 3 घटा लो, फिर उसमें 3 से ही गुना करो। अब पहला वाला में से जो काम किए हैं उसमें से नीचे वाला घटा लो, जो आएगा वही मेरा आंसर। तो क्या आएगा देखिए, तो ये तो कट जाएगा, 9 दूनी 18। तो यही क्वेश्चन का मतलब है कि किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद का मेरी आयु लीजिए। देखिए 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, 3 से गुना करिए, फिर 3 साल पहले लीजिए, 3 से गुना कीजिए, जो आता है पहले में से इसको घटाइए, वही मेरा आंसर होगा। अर्थात आंसर क्या जाएगा 18। तो आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं ऐसा जरूरत बनाने का, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा इसमें, एक लाइन में बनेगा। चाहिएगा तो अगर ऑप्शन से भी कोई गो लेके बनाइएगा तो भी बन जाएगा, लेकिन छोड़िए ऑप्शन के बाद। ऐसे केस में क्या करना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है 2n², हो गया आंसर। अर्थात जहां n क्या है, यही जो डिजिट दिया रहेगा 3 3 3 3 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 गुने 3 का स्क्वायर बराबर 2 गुने 9 बराबर कितना 18। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो आप 2 से आंसर मार सकते हैं, कभी भी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में कहता है कि एक पिता अपने पुत्र के उम्र से 5 गुना बड़ा है, 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा होगा, तो पिता की वर्तमान उम्र बताएं। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में लगभग स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए हम सजेस्ट यही करेंगे कि जब भी अगर किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स हो हिंदी में, तो आप हमेशा उस क्वेश्चंस को इंग्लिश में पढ़ें, अर्थात इंग्लिश में मेंशन रहेगा, क्लियर रहता है। अब कभी कभी लोग कहता है नहीं समझ में आता है इंग्लिश, तो ऐसा नहीं है। किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, खास करके अगर एसएससी में जाते हैं या बैंकिंग में जाते हैं, रेलवे में जाते हैं, तो कोई बात नहीं। तो उन लोगों के लिए क्या बता रहे हैं सुन लीजिए। n गुना अगर लिखा रहेगा, n की जगह रहेगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना, जैसे यहाँ करेक्ट से लिखा हुआ है 5, तो n का मतलब समझ गए। तो अगर n गुना तो इंग्लिश में लिखा रहेगा n टाइम्स, मतलब उसमें कोई हेर फेर नहीं करना है आपको। अब प्रॉब्लम्स यहां होती है, इसमें प्रॉब्लम होती है, n गुना बड़ा लिख दिया। तो देखिए जब भी n गुना बड़ा लिखे, 5 गुना बड़ा, 6 गुना बड़ा,
तो ऐसे केस में हम बार बार बोलते हैं आपको जरूर इंग्लिश पढ़े। इंग्लिश पढ़िएगा तो वहां पर मेंशन रहेगा n टाइम्स, इंग्लिश में लिखा रहेगा n टाइम्स, अर्थात n टाइम्स लिखने का मतलब यह है कि केवल n गुना ही बड़ा है, 5 गुना का मतलब 5 गुना है। लेकिन जब ही अगर ये मान लीजिए n गुना बड़ा के जगह इंग्लिश में अगर लिखा हुआ है मोर देन n टाइम्स, इट मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट n प्लस 1 टाइम्स, अर्थात जितना गुना का है उससे एक ज्यादा। जैसे n गुना अधिक कह रहा है, देखिए n गुना अधिक हम क्या लिखे हैं, मोर देन n टाइम्स, अर्थात उसी को बराबर में n प्लस 1 टाइम्स। अगर 5 गुना कहे तो हम 6 मानेंगे, 7 गुना कहे तो 8 मानेंगे, 9 कहे तो 10 मानेंगे। तो n गुना बड़ा में कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम्स हो कि अब यहां पर एक जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, तो आप एक बार इंग्लिश जरूर देख ले। अगर जोड़ना होगा तो वहां पर लिखा रहेगा मोर देन n टाइम्स। ओके, तो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, इसको जरूर नोट करिएगा कॉपी में अपना, ताकि ये जरूरी है। अब हम इसी से मान के हम बनाते हैं, इससे रिलेटेड बनाते हैं, देखिएगा। अब इस पर एग्जांपल देते हैं, हालांकि पेज में 21 तक ही है, लेकिन और हमने ऐड किया है 5 क्वेश्चन से, एगो दूगो टाइप और है, इस पर एग्जांपल भी दे रहे हैं इस बार, और एगो दूगो टाइप 3 गो टाइप और आपको सेट किए हुए हैं। जिनके पास पेज होगा 21 तक, वो क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बाद जो बताएंगे वो जरूर अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले देख लिया जाए। हम n टाइम्स अर्थात 5 के 5 मान के बना रहे हैं। देखिए, कहता एक पिता अपने पुत्र की उम्र से 5 गुना बड़ा है, अर्थात सन अगर 1 का है तो फादर 5 का है। 15 साल के बाद, ये प्रेजेंट की बात करता है, एट प्रेजेंट 15 साल के बाद 15 ईयर हेंस, 15 साल बाद कहता है वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा होगा। 2.5 गुना का मतलब, 2.5 गुना मतलब 5/2, अर्थात यह 5 तो यह कितना 2। कैसे निकालते हैं, देखिए बार बार बोलते हैं कि जिसका कंपेयर करे, जिससे फादर का कंपेयर सन से किया है, इसलिए सन का वैल्यू नीचे, 2 होल 1/2 को हम लोग 5/2 कहेंगे। और वैसे भी जानते हैं कि बेटा बाप से बड़ा तो नहीं होता है, इसीलिए S2 अर्थात इसी को अगर लिखते आप, इसी को लिखते तो क्या लिखते, 5/2 लिखते। तो फादर सन से कंपेयर किया, इसलिए सन के नीचे लिखे हैं। अब देखिए बार बार आ गया कहानी, अब आपको समझ में आ गया होगा कितना का गैप, 4 का, कितना का गैप, 3 का। क्या करना है आप तो अच्छी तरह जान चुके हैं। अब 3 एकम 3, 5 3 15, 4 दूनी 8, 5 का 20, इससे हमको कोई बात नहीं है। कितना, 5 का गैप, रियल में 15 साल की बात कर रहा है नहीं, तो क्या कहता है 15 साल के बाद की बात कर रहा है यह। तो 15, 1 का वैल्यू 3, क्या पूछा है, तो पिता की वर्तमान आयु, तो यह पिता मतलब है 15 3 45। अब जो हम लिखे थे यहां पर n टाइम्स मोर देन n टाइम्स, उस पर देखिए एग्जांपल आपको दे रहे हैं, अब क्वेश्चंस लिख करके। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं, जो आपके पेज में नहीं है तो आप ऐड कर लीजिएगा उसको सादा पन्ना पर। इस तरह से कभी कभी क्या होता है, हम भी देखते रहते हैं, मैगजीन वगैरह देखते रहते हैं, नया नया कुछ चीज मिलता है तो उसको डालते रहते हैं, ठीक है। कहता है कि 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुनी थी, अर्थात मैं दादाजी 8 गुनी थी, अर्थात अगर हम 1 के थे कब, 16 वर्ष पहले, तो मेरे दादाजी 8 के थे, कोई दिक्कत नहीं। अब से 8 वर्ष बाद, 8 साल बाद क्या कहता है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी, अर्थात यह 1 यह 3। बाकी कहानी समझ रहे हैं, 7 का गैप, 2 का गैप, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 7 एकम 7, 17 का 21, इनसे कोई बहस
नहीं है। कितना का गैप? 5 का। रियल में देखिए गैप कितना का? 16 और 8 24 का। 5 बराबर 24। कभी कभी ऐसा भी आता है, याद रखें इस चीज को। तो 1 बराबर कितना होगा? 4.8। पॉइंट में भी ला सकते हैं, फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, एज यू विश। तो 1 का वैल्यू 4.8। अब क्या पूछ रहा है सुनिएगा। 8 वर्ष पहले, सबसे पहले तो आप सुनिएगा, यह तो 16 साल के पहले का है, यह 8 साल बाद का है। तो चलिए यहां पर हम 2 का वैल्यू निकालते हैं। तो 2 का वैल्यू निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 है 9, 9.6। 16 का वैल्यू निकालेंगे, 16 8 है कितना? 128। 8 हुआ 128, 12 कैरी हुआ, 16 चौका 64 और 12 76। कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं अब कि 16 साल पहले मैं 9.6 इयर्स का था, तो मेरे दादाजी 76.8 इयर्स के थे। कोई दिक्कत नहीं, 16 साल पहले की बात है। अब हम कहें 8 साल पहले, 16 साल पहले मान लीजिए अगर हम 80 साल के थे, 16 साल पहले 80 साल के थे, अभी मतलब 96 साल के हैं। 8 साल पहले 88 साल के, क्या करना चाहिए? तो अब कहता है सुनिएगा, 8 साल पहले, 8 साल, ये 16 साल पहले की बात है। 8 साल पहले हम कितने के थे? तो लिखेंगे 9.6 प्लस 8। और दादाजी कितने साल के थे? 76.8 प्लस 8। तो 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादाजी या दादा की आयु की 2 बार लिखा गया है। दादा की आयु का अनुपात क्या था? आप इन दोनों का अनुपात निकाल के आंसर हमको कल दिखाएंगे या व्हाट्सएप पर भेजेंगे, ये आपका ड्यूटी है, ये रेशियो निकाल करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23। आपको लग रहा होगा कि ये तो 22 ही है, सही में 22 ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिएगा 8 गुनी, इससे पहले 8 गुनी थी, हमने यहां पर क्या ऐड कर दिया? अधिक थी। है तो 22 की ही तरह, लेकिन क्वेश्चन नंबर ये 23, अंतर क्या हुआ? केवल अधिक की। तो देखिए अब ये कैसे बनता है। अर्थात आई और ग्रैंड पा, अगर I1 का IM कह सकते हैं आप लोग, कब? 16 साल पहले। तो ग्रैंडपा 8 के नहीं, अब 8 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत होगा। क्यों गलत हुआ? क्योंकि 8 गुनी अधिक, मतलब n+1 टाइम्स, अर्थात मोर देन 8 टाइम्स वहां पर कहना होगा। अर्थात यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? 9 होना चाहिए। अब सही हुआ ये। अब सेम टू सेम सारा चीज तो वही है। अब से 8 वर्ष बाद, 8 साल, सब कुछ अब सेम हो गया। बाद फिर रेशियो कितना? 3 गुनी, अर्थात 1:3। कितना का गैप? 8 का। कितना का गैप? 2 का। बोले थे कटे तो कटा दीजिए। अब यहां तो 1 बचा, 1 से 1 में तो 1, 1 से 9 में तो 9, 4 से 1 में तो 4, 4 तिहाई 12। अब कोई बहस नहीं है इनसे। तो कितना बढ़ा? 3। रियल में 16 8 24 आ गया। 1 का वैल्यू 8, तो 9 का वैल्यू 72 साल, 1 का वैल्यू 8। अर्थात क्या मिला कि मैं 16 साल पहले 8 साल का था। देख लीजिए, मैं 16 साल पहले 8 साल का था, इसका मतलब अभी हम 8 और 16 24 साल का हूं। उसी तरह से ग्रैंडपा का तब क्या कहता है? 8 साल पहले की बताओ। तो जब हम अभी ये 16 साल पहले 8, अभी 24, तो 8 साल पहले कितना? 8 इसमें ऐड कर देते हैं हम। तो 8 साल पहले की बात कह रहा है। 8 साल पहले 8 ऐड कर दिए इसमें, तो 8, क्योंकि ये 16 साल पहले था। अभी मैं कही 8 साल पहले सर घटना चाहिए, हाँ घटना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में सर घटना चाहिए। ये तो 16 साल पहले का है, ये 16 साल पहले का रेशियो है। तो 16 साल पहले हम 8 के थे, तो 8 साल पहले 16 के थे। अतः यह 16 का
और ये इसमें भी हम 8 ऐड करें तो 80 का, अर्थात रेशियो क्या जाएगा 16 पचे 80, 1:5। इस तरह से एक लाइन में अगर बनाना हो तो देखिए कैसे बन जाएगा। अब ये सोलह साल पहले 8 साल बाद, अर्थात आई एम ग्रैंडपा, यहां 9, यहां 1 और एक, फिर 3, यहां 1 का गैप, 2 का गैप, काटिएगा 4 आएगा, जो रेशियो आया था देख लीजिए, अर्थात एक यहां तो 1, 9, 4, 12, इससे अब कोई बहस नहीं। यह 16 साल पहले का एज निकलेगा, यह 8 से 100 छोड़ दीजिए, 16 साल पहले के, तो 3 का गैप, रियल में 24, 1 का वैल्यू कितना तो 3, अतः 1 बराबर क्या लिखिएगा, 1 बराबर क्या लिखना है, 1 बराबर 8 और 9 बराबर 72। तो मैं तो 8 साल का था 16 साल पहले, इसलिए 8 साल पहले की अगर बात पूछ रहा हमसे तो हमको 8 इसमें ऐड कर देना चाहिए। 8 साल पहले आई एम 16 के और ग्रैंडपा 72 प्लस 8 अर्थात 80, रेशियो पूछा है 1:5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में कहता है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। 60%। अब क्या कहता है, और उनमें किन में, मतलब 60% में, टोटल तो 100% होता है, इन 60% में 75% पुरुष हैं, अर्थात मेल फीमेल। अब इसमें अगर ये 75% और शेष क्या कहता है, स्त्रियां हैं, अर्थात 25%। अगर देखा जाए तो 3:1, ये जो 60% लोग हैं, यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या, देखिएगा क्या कहता है, यदि 30 वर्ष, क्या कहता है इसमें, यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो। पहले उसको बात छोड़ दीजिए, 3 आए कितना तो 4, 4 बराबर 60, 1 बराबर 15, 3 बराबर 45। किसी को डाउट है अभी भी? नहीं होना चाहिए। अब इसी 45 का मान क्या दिया हुआ है, देखिए इसी 45 का मान क्या कहता है 1350। देखिए पुरुष श्रमिकों की संख्या, तो 45 बराबर 13, 50, तो क्या पूछा है, 1 बराबर कितना, ये रेशियो में था, ये परसेंटेज में है सब। क्लियर? ये या तो 60 का 75% निकाल के देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए यहां पर 60 का, ये 100 में 60 और 60 का 75%, अर्थात 3, 4, 15, 15, 3, 45। तो 45 का वैल्यू 1350, तो 1 का वैल्यू 30 जाएगा। तो क्या पूछा है, कुल श्रम के 100% होता है, क्योंकि परसेंटेज में तो 100% टोटल हुआ, इसलिए 100 बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का लास्ट क्वेश्चन है। एक और बचा है तो उसको डील हम कर देंगे, लेकिन यह लास्ट है। और अब से आप लोगों को क्या करना है, RS अग्रवाल का नवीन बुक उठा करके प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज में लगभग बनाना है क्वेश्चन। अब जो आगे क्लास होगा हम प्रॉब्लम डील करेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे उस टाइप को हम नहीं बताएं। तो क्या है, जहां 3 साल अधिक, 4 साल अधिक, 5 साल अधिक, 2 साल अधिक कम की बात करें, वहां पर आप लोग रेशियो का प्रयोग न करके गो थ्रू ऑप्शन एक लाइन में बनेगा, खाली पकड़िएगा बन जाएगा। कैसे, वो हम बताएंगे, डील करेंगे जब प्रॉब्लम बुक का बताएंगे तब। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलता है
कि किसी का प्रेजेंट का कंपेयर कर देता है उसके 2 साल पहले का, 4 साल बाद का, 10 साल पहले का, ऐसे करता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी एक लाइन में बनता है। कैसे बनेगा देखिए, क्या कहता है, पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पहले, देखिए पहले बात की कंपेयर कर रहा है, दुगनी थी, अर्थात आप पुष्पा को P से डिनोट करिए और रीता है तो R से। अभी दोनों बराबर नहीं है, अब ये दोनों का प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिएगा अब क्या कहता है, पुष्पा का प्रेजेंट और रीता के 2 साल पहले, अगर 2 घटा देती 2 साल पहले चली गई। अब यह वैल्यू इससे कहता है दुगना, तो देखिए अगर हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो यह कहियो बराबर नहीं होगा, यह 4 गुना हो गया, अर्थात यह न दुगना इससे बराबर करना है, तो 2 से इसमें न करके हमको यहां करना चाहिए। अब ये देखिए बराबर हो गया, आराम से बन जाएगा। तो क्या मिला हमको, P और 2 और माइनस इधर आ जाएगा, यहां -4 दूनी 4। अगर इक्वेशंस की बात करिएगा तो 1 हो जाएगा ये। उसी तरह से फिर क्या कहता है आगे, यदि दोनों के वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष हो, तो देखिए एक चीज बतलाए थे, P माइनस R 2, ये हो गया इक्वेशंस 2। लेकिन एक क्वेश्चन में बतलाए थे आपको कि अंतर का मतलब हमेशा बड़ा में से छोटा घटाना चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो यह तो क्लियर नहीं है कि पुष्पा बड़ी है कि रीता बड़ी है, तो दोनों कंडीशंस लागू हो सकता है, R माइनस P बराबर 2 भी लागू हो सकता है। खैर इसको बना के हम देखते हैं। तब माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, R और P कट जाएगा, तो यहां क्या मिला हमको, -R मिला और यह -6, -4 -2 -6 प्लस हो गया, अर्थात रीता कौ साल की है, 6 साल की है। इसलिए पुष्पा बराबर क्या, यहां 2, 6 - 2 करेंगे तो क्या आंसर जाएगा, 8 इयर्स आंसर जाएगा। अब यहां पर यह कंडीशन अगर लागू करते, देखिएगा ध्यान से, ये तो इक्वेशन मानते 2 और इसको 1 मानते, अर्थात -2R प्लस P बराबर -4, ये क्या हो जाता, कट जाता, यहां -R बराबर -2, ठीक है। तो R का वैल्यू अगर 2 होता और यहां 2 में से 2 घटता तो क्या बचता, 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे उसका वैल्यू 0, P 0 का हो नहीं सकता है, इसलिए यह कंडीशंस मेरा गलत था, इसीलिए इसको हम नहीं लिए, इस कंडीशंस को लिए। अतः जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ऐसे लिख करके बनाइए, जल्दी से भी वही बनेगा। और जहां 3 साल अधिक, 4 साल अधिक, 2 साल अधिक, 5 साल अधिक या कम की बात करें, इट मीन्स यू हैव टू गो थ्रू ऑप्शंस, जल्दी बनेगा। थैंक्स, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम्स होता है हमेशा कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए, बुक का हो चाहे कहीं का भी हो, आंसर भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसको देख करके हम बता देंगे कि हाँ ये आंसर सही है या गलत है। तो आज का क्लास इतना ही, थैंक्स, आप लोग किताब बनाते रहिए।